गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा अष्टविनायक शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 15 सितंबर मतलब पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 15 से 21 सितंबर तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने बहुत अच्छे रोचक पत्र पढ़े हैं। साथ ही गुरुजी ने अष्टविनायक और मयूरेश्वर विनायक से जुड़ी रोचक जानकारियां दी हैं जो आपको प्राप्त होने वाली है। साथ ही कल 16 सितंबर है और गुरुजी का बताया पिछली कथाओं का एक विशेष आसान धन प्राप्ति उपाय की जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंत में देंगे। वीडियो के माध्यम से उपाय भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि वह उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। यह उपाय आप कल मतलब 16 सितंबर को शाम को प्रदोष काल में कर सकते हैं। आज 15 सितंबर की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। गणेश जी को अष्टविनायक क्यों कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए 8 अवतारों के कारण, बी 8 शीशों मतलब 8 सिरों के कारण। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भूलवश भी अगर हम भोलेनाथ के मंदिर के सामने से निकल जाते हैं, भूलवश भी अगर हम भोलेनाथ के पास चले जाते हैं तो एक बात की निश्चितता है, भोलेनाथ की कृपा जरूर प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि भोलेनाथ के मंदिर में आप जब जाओ तो आपको लड्डू लेकर जाना है, पेड़ लेकर जाना है या फिर कोई प्रसाद लेकर जाना है, बल्कि शिव महापुराण की कथा में यह लिखा है, शिव मंदिर जाओ तो आपको अपना निर्मल मन लेकर जाना है। अगर बेलपत्र भी आपके पास नहीं है तो आपको जो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई है उसी को उठाकर आप धोकर वापस शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो ऐसे ही बेलपत्र को भी भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम रास्ते से आ रहे हैं तो गाड़ी में हमने देखा कि बहुत चौराहों में भीड़ लग जाती है। तो एक व्यक्ति ने बताया, यहाँ चौराहे में भिखारी लोग रहते हैं जो गाड़ी रुकने पर भीख मांगते हैं। तो गुरुजी ने कहा, हमने तब तो उत्तर नहीं दिया पर हम अब उत्तर देना चाहेंगे कि ये लोग भिखारी नहीं हैं, इन्हें भिखारी नहीं कहा जाना चाहिए। भिखारी तो वे लोग हैं जो 70 से 80 हज़ार रुपये तनख्वाह भी पाते हैं और उसके बाद भी रिश्वत लेने का कार्य करते हैं। उनसे बड़ा भिखारी कोई भी नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। पुष्पा जी नासिक से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी 23 साल की है जिसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उसके पेट में भी बहुत दर्द होने लगा। हॉस्पिटल में जांच कराई तो डॉक्टर ने यूरिन इन्फेक्शन के साथ किडनी के पास गठान बता दी। इसके बाद 15 दिन की दवाई लेकर हम घर आ गए पर आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने किडनी की गठान का ऑपरेशन की बोल दिया। हमने डॉक्टर साहब से कहा 15 दिन का समय दे दीजिए। इसके बाद हमारे पड़ोसी ने कहा, अगर कहीं कथा पंडाल में कथा चल रही हो तो उस कथा का बहुत महत्व होता है। इसके साथ ही हमने सीहोर कोबरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाते और वह जल औषधि रूप में प्राप्त करके बेटी को दे देते। इसके बाद हमने भी कामना कर ली थी कि हमारी बेटी जब ठीक हो जाएगी तो हम कथा को पंडाल में बैठकर अवश्य श्रवण करेंगे। इसके बाद हम डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा, गठान गल चुकी है और अब बेटी पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। पूजा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, परमढ़ी की कथा हो रही थी तो हमने हमारे पति से कहा कि हमको कथा में जाना है। पति ने कहा, कई कथाएं होती रहती हैं, इसमें क्या विशेष है? हमने कहा, कथा पंडाल में बैठकर कामना की जाती है पर मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। तो पति हंसने लगे और कहा कि रहने दो, ऐसी कथाओं का श्रवण नहीं करते हैं, और वह कथा हमारे हाथ से छूट गई। इसके बाद संभाजी नगर में कथा हुई तो हमने फिर से कहा पर वह फिर से मना करने लगे। जैसे तैसे हमने एक दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और कथा पंडाल में बैठकर हमने हमारी कामना कर ली और पति से भी कामना करने को कहा और कहा, आपकी कामना पूरी हुई तो अगली कथा जहाँ पर भी होगी आसपास वहाँ पूरी कथा 7 दिन कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करेंगे। और मेरे पति की महाराष्ट्र पुलिस में थानेदार के पद में चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। अंकिता जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे पति बाहर रहते हैं और संतान का सुख नहीं था। पति को सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग बताया पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। पर हमने कहा, शिव पर विश्वास रखो तो बाबा जरूर प्रदान करता है। और हमने तुमरुका जी का नाम लेते हुए सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग किया। पूर्णिमा के दिन हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कथा में बताया 4 ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आपके ना चाहते हुए भी आपसे पाप हो जाता है। पहली जगह है, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप आपको लगता है। दूसरी जगह है, अग्नि जलाते समय, चूल्हा या गैस जलाते समय छोटे छोटे पतंगे उसमें मर जाते हैं, उसका पाप भी आपको लग जाता है।
तीसरी जगह है पानी भरते समय, कपड़े धोते समय, स्नान करते समय, पोछा लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप भी आपको लगता है। और चौथी जगह है चलते समय पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव आकर मर जाते हैं, उसका भी पाप आपको लगता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा खाना बनाते समय स्त्रियों को चमटा क्यों प्रदान किया जाता है, चमटा की क्या विशेषता है। तो इस पर गुरुजी ने बताया कि गुरु गोरखनाथ जी ने देखा कि नारियां 4 प्रकार के जो पाप होते हैं उन्हें प्राप्त कर रही हैं, क्योंकि उन्हें नित्य कर्मों में इन पापों को प्राप्त करना ही होता है। तो इस पर गुरु गोरखनाथ जी ने कहा जैसे मेरा यह चिमटा रोग को, बीमारियों को, परेशानियों को दूर कर देता है, उसी तरह यह चिमटा स्त्रियों के पास रहेगा और वह चिमटा नारियों के सभी पापों को नाश कर देगा, नष्ट कर देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कितना भी बड़ा पाप आपके ऊपर क्यों ना आ गया हो, अगर हम शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ा देते हैं और बेलपत्र चढ़ाने के बाद हम शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं, तो उस जल को जब हम औषधि रूप में प्राप्त करके उसे अपने ऊपर छिड़क लेते हैं या फिर उसका आचमन कर लेते हैं, तो हमारे जीवन के सभी पापों का नाश हो जाता है, परेशानियों का नाश हो जाता है, हमारे जीवन के कष्टों का नाश हो जाता है और हमें रोग मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि वह जल साधारण नहीं होता है, वह जल बेलपत्र को स्पर्श करके शिवलिंग से नीचे आकर बहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अष्टविनायक में सबसे प्रबल मयूरेश्वर विनायक है, जहाँ के वृक्ष भी मोर के रूप में लेकर भोलेनाथ को आवाज़ लगाते हैं। मयूरेश्वर विनायक प्रथम विनायक हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। हम दवाई के साथ बीमारियाँ भी ठीक कर सकते हैं, पर जीवन में जहाँ ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं